हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बार नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से होगी। विप्रो ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव फॉर प्रोडक्ट एजेंट बैंगलोर। जो प्रोडक्ट एजेंट जॉब पोजीशन होती है कंपनी में, उसके लिए विप्रो द्वारा ऑफ कैंपस 2024 ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में हम ओवरव्यू में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम प्रोडक्ट एजेंट, सैलरी अगर देखी जाए तो 4.6 लाख पर एनम है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, ऑनरेबल और जनरल, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन हो तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। नोट, रिजल्ट पेंडिंग वुड नॉट बी एलिजिबल। मतलब परसुइंग नहीं चलेगा। अगर आपने 8 सेम फाइनल एग्जाम दे भी दी लेकिन रिजल्ट आने का है तो वो जो कैंडिडेट है उसे एलिजिबल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। पूरी डिग्री के साथ ही पूरे सेमेस्टर की जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट तो भी आपके पास होनी चाहिए। डिग्री ना ही सही लेकिन मार्कशीट तो होनी चाहिए। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा और जॉब लोकेशन बैंगलोर। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्किल रिक्वायर्ड्स ये पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको सारे बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। फिर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगा इस जॉब रोल के लिए वो। फिर नीचे हाउ टू अप्लाई विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए। और हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे ही, और ये पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। और नीचे आके आपको यहाँ पे ब्लू कलर का अप्लाई नाउ दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा विप्रो करियर्स। आप देख सकते हो प्रोडक्ट एजेंट लोकेशन बैंगलोर। तो उसके बाद जो मैं आपको अप्लाई और शेयर के दो बटन मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है अप्लाई, वहाँ पर क्लिक करना है राइट हैंड साइड में। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं विप्रो करियर्स। तो एंटर योर ईमेल। तो आप जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है, फिलअप कर देनी है। और नीचे एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल कर लेना है। मेन पॉइंट ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 7 पॉइंट से पढ़ लीजिए और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड पूछा जाता है। तो अभी हमने जो ईमेल आईडी फिलअप की थी उससे हमारा अकाउंट था वो पहले से ही बना था, क्योंकि उस अकाउंट से हमने विप्रो में काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले से ही बना है। यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्हें पासवर्ड फिलअप करना है। जिनका अकाउंट नहीं बना है तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस नेक्स्ट क्लिक करना है और जिन्होंने पासवर्ड डाला उन्हें लॉग इन करना है। आपने नेक्स्ट सेलेक्ट किया ना तो आपके सामने डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। कि कौन सा पेज ओपन होगा, ये पेज, ठीक है। अभी जो पेज ओपन हुआ है, अगर आपने फर्स्ट टाइम किसी ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कैसे करना मैं बताऊंगा। लेकिन जिनका अकाउंट क्रिएट है उन्हें पासवर्ड फिलअप करके ही लॉगिन करना होगा। पासवर्ड बोल गए होगे तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाके पासवर्ड चेंज या रिकवरी कर सकते हो। ये स्टेप आने के बाद अभी मैं जैसे जैसे बताऊंगा पूरा स्टेप वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कैंडिडेट प्रोफाइल। तो कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसीवी रिज्यूमे, यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड कर क्लिक करके आपके डिवाइस से जो अपलोड रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ध्यान रहे कि आपके रिज्यूमे का साइज मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम 5 MB के ऊपर अगर है तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसे रिड्यूस कर दीजिए और बाद में से अपलोड कीजिए। फिर नीचे प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ऐड पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके अपने डिवाइस से आपकी एक अच्छी फॉर्मल वाली सुंदर एक ब्यूटीफुल हैंडसम पिक्चर जो है वो आपको यहाँ पे फॉर्मल वाली होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी आप अपना पोज देख के जो है वो नहीं फिलअप करना है। एक फॉर्मल जो रहता है पासपोर्ट साइज फोटो वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है प्रोफाइल पिक्चर में। इतना होने के बाद अभी जिनका अकाउंट नहीं बनाया है उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो कि किसी एक नई ईमेल आईडी से, तो आपको क्रिएट लॉगिन पर आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपका जो ईमेल
ईमेल आईडी नहीं, आपको क्या करना है, लॉगिन जो आईडी है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका नेम और सर नेम यहाँ पे दोनों अटैच करके लिख देना। सबसे पहले आपका नेम विदाउट स्पेस दिए, सरनेम कंटिन्यू लिख देना, और यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी वो बन जाएगा। फिर उसके बाद जो पासवर्ड सेट करना। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें से एक अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक न्यूमरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। फिर उसके बाद जो मैं पासवर्ड री एंटर, मतलब वही पासवर्ड आप री एंटर कर लीजिए। इतना होने के बाद नीचे एंटर योर इन्फॉर्मेशन पर आना है, यहाँ पे सैचुरेशन पर क्लिक करना है, और आपके नेम के पहले जो भी टाइटल लगता है जैसे मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी है वो क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे फर्स्ट नेम पर आपका जो फर्स्ट नेम है एज इट इज़ आधार कार्ड, आपका लीगल नेम हमें फिलअप करना है, अपना लीगल नेम फिलअप करना है, क्योंकि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मल वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सारी चीज़ें लीगल होनी चाहिए। फर्स्ट नेम आप लीगल, मतलब एज इट इज़ जैसे आधार कार्ड में लिखा है वैसे ही फिलअप करना है। मिडल नेम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ है वही हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम लिख सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट नेम प्रोवाइड करना है, आपका जो सर नेम है वो प्रोवाइड कर देना है। इतना होने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई कर रहे हो वही ईमेल आईडी आपको सेम यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिर फ़ोन टाइप पर आ जाना है, टाइप सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाजू में नंबर, मतलब आपका जो नंबर है 10 डिजिट का वो यहाँ पे फिलअप कर देना। अभी 10 डिजिट का नंबर यहाँ पे कैसे फिलअप करोगे, सबसे पहले प्लस और अपने कंट्री कोड, आपका जो कंट्री कोड है वो फिलअप कर देना है, समझे। मतलब अभी अगर इंडिया में रहते हो तो इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो +91 लिखना, उसके बाद आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो लिखना। इसके बाद नीचे एड्रेस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है टाइप, तो यहाँ पे होम सेलेक्ट करना और अपने एड्रेस के बारे में जो आपका एड्रेस है, फुल एरिया वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह, अपार्टमेंट में रहते होंगे तो अपार्टमेंट एरिया वगैरह लिख सकते हो। फिर उसके बाद नीचे सिटी, फिर उसके बाजू में कंट्री, उसके बाजू में स्टेट, और नीचे की लाइन में जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड, आपके एरिया का जो भी होगा वो फिलअप कर देना। अभी उसके नीचे यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू ओपन टू रिलोकेटिंग टू जॉब लोकेशन, तो यहाँ पे बिल्कुल यस कर देना है, आपको किसी भी टाइप से, किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना, तो यहाँ पे बस यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विथ विप्रो और इट्स सब्सिडरीज, मतलब आपने इसके पहले विप्रो या विप्रो से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में काम किया है, तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड योर एम्प्लॉय आईडी, मतलब अगर आपने यहाँ पे यस किया, मतलब अपने एम्प्लॉय विप्रो और उसके सब्सिडीज में काम किया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, और नीचे उसकी एम्प्लॉय आईडी, किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो तो वो एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करता है हर एक एम्प्लॉय को। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो फिलअप कर देना। अगर नहीं है, विप्रो में इसके पहले काम नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, इफ़ नो एंटर एन स्लैश ए, मतलब नॉट अप्लीकेबल, मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, कैपिटल एन स्लैश, फिर से देखो कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू करेंटली एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट, मतलब पिछले 12 मंथ यानी पिछले 12 महीने या पिछले 1 साल से आपने गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए किसी भी तरीके से जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, पब्लिक सेक्टर हो, इंस्टीट्यूशन हो, आर्मी हो, एनी गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिशियल्स हो, किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ये समझ में आ गया, यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। अभी नीचे एजुकेशन सेक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एजुकेशन नो कर दिया। अभी एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन टाइप, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपकी जो भी टाइप होगी वो सेलेक्ट कर देना। फिर उसके नीचे कॉलेज डिग्री के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री यहाँ पे टिक कीजिए, फिर टाइप टू सर्च में आपकी जो भी डिग्री है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है ब्रांच ऑफ स्टडी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टाइप टू सर्च, तो यहाँ पे क्लिक करके टाइप टू सर्च पर क्लिक करके यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे साइंस, मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में की है तो मैंने वो यहाँ पे, सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई, हाँ यहाँ पे टिक किया, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया।
फिर यहाँ पे कंट्री, आपको यहाँ पे कंट्री लिखनी है, नीचे सिटी और स्टेट, मतलब जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, जिस सिटी में आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जिस जिस कॉलेज, जिस शहर में, वो लिखना है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नेशनलिटी, समझे, इतना एजुकेशन तक क्लियर है। फिर नीचे नेशनलिटी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपने आपकी जो भी नेशनलिटी है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी। जैसे मैंने इंडिया में रहता हूँ, मेरी नेशनलिटी इंडियन है, तो मैं इंडियन सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद जो में पूछा जाता है नीचे, आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, मतलब आप इस कंट्री में जॉब करने के लिए लीगली ऑथोराइज हो क्या, मतलब आप बिल्कुल, अगर आप इंडियन सिटीजन है, ये जॉब इंडिया के लिए है, बैंगलोर इंडिया में आता है, ये जॉब इंडिया के लिए, और आप इंडियन सिटीजन है, तो आपको कोई लीगल काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए आप लीगली ऑथोराइज हो। फिर उसके नीचे पूछा जाता है, विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा लाइक H1B, TN, EAD, अदर वर्क वीजा, मतलब क्या है, आपको इस कंपनी में काम करने के लिए अभी या फ्यूचर, मतलब भविष्य में इस कंपनी में काम करने के लिए कंपनी की स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नहीं करना। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। जब तक आप इंडियन सिटीजन हो तब तक तो नहीं रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए, समझे। अभी अगर लगता है आपको आपको वीज़ा लगेगा तो यहाँ पे यस करना, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस में क्या करना है, सबसे पहले मैं जो इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनके बारे में वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर में अपने कंपनी का नाम, उसके बाजू में सिटी, उसके बाजू में कंट्री, फिर उसके नीचे स्टेट। इतना हो जाने के बाद जिस जिस कंपनी में काम कर रहे हो या कर रहे थे वो एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी का नाम, वो कंपनी किस सिटी में अवेलेबल थी, किस कंट्री में अवेलेबल थी, तो कौन से स्टेट पे अवेलेबल थी। जॉब टाइटल लिख दीजिए अगर लिखना है तो। फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट में मंथ, डे, ईयर ये लिख देना। फिर एंड डेट में अगर है तो लिख देना, अदरवाइज रहने देना। और जो फ्रेशर्स है, समझे, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर में NA, मतलब नॉट अप्लीकेबल लिखना है, समझे। क्या लिखोगे, NA, नॉट अप्लीकेबल, / लिख सकते हो या NA लिख सकते हो। सिटी में आपकी रेसिडेंस सिटी, कंट्री और स्टेट लिख देना। और स्टार्ट टू एंड डेट में जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वही डेट आपको लिखनी है। क्या लिखनी है, जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो स्टार्ट और एंड डेट वही लिखना है। एम्प्लॉयर में NA, समझ में आ गया, दोनों के लिए समझ में आ गया। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी पहला उस छोड़ देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ, मतलब हमें एक्सपीरियंस के बारे में लिखना। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ज़ीरो लिख दो, ठीक है, क्या करना है, ज़ीरो लिख देना है। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है, अभी समझो 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे क्या, नहीं, इन मंथ लिखना है, मतलब 12 मंथ लिखना। 1.5 साल का है एक्सपीरियंस तो कितने महीने लिखोगे, 18 महीने, मतलब इन मंथ एक्सपीरियंस लिखना है, समझ में आ गया। 27 यानी 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 36 लिख सकते हो, 2 साल का है तो 24 लिख सकते हो, जो है वो लिख सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 60 महीने लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट नोटिस पीरियड। अभी आपके पास जितने भी डेज का नोटिस पीरियड है, अगर आप काम कर रहे हो, नहीं काम कर रहे हो तो जीरो जीरो लिख दीजिए। लेकिन काम कर रहे हो तो 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज, इन तीन में से ही एक नोटिस डेज रहता है, नोटिस पीरियड रहता है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो जितने भी डेज के आपके कंपनी का जो अभी काम कर रहे हो, तो उस करंट कंपनी में अगर जितने भी दिन का नोटिस पीरियड है वो यहाँ पे लिख देना। फ्रेशर्स और अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में, उन्हें यहाँ पे ज़ीरो सेलेक्ट करना है। और ठीक है, इतना होने के बाद फिर से एक बार आप फॉर्म देख सकते हो, CV अपलोड, क्रिएट अकाउंट, इंफॉर्मेशन, फ़ोन एड्रेस, फिर यहाँ पे एजुकेशन, फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अगर सब सही है तो यहाँ पे नीचे अपडेट प्रोफाइल या सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आई दियर बाय कंसेंट पर टिक नहीं होगा तो टिक कर दीजिए। फिर नीचे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आपने अभी तक किसी कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन में, एलिगेशंस में साइन किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। वो कॉन यस तभी करना है कि जब उस एग्रीमेंट से, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको विप्रो कंपनी में काम करने के लिए दिक्कतें आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तभी आपको यहाँ पे यस करना है।
अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है और नीचे यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट एजेंट इंडिया कर्नाटक बैंगलोर, ये आईडी नंबर है, पोजीशन टाइप है कंपनी डिवीजन, और नीचे देख सकते हो ग्रीन बॉक्स में टिक के साथ योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। फिर उसके नीचे यू आर करेंटली सबमिटेड टू दिस जॉब, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, समझे। और इस जॉब के लिए आप सबमिटेड कर सकते हो, कर चुके हैं आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अभी क्या करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया तो वो ईमेल आईडी आपने इस फॉर्म में प्रोवाइड की थी, तो आपको क्या करना है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ओपन करनी है। और वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको विप्रो लिमिटेड @ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो टाइटल के साथ आपको एक मेल आएगा। उस मेल में वही लिखा है कि ये एप्लीकेशन जो प्रोडक्ट एजेंट है इस पोजीशन के लिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और विप्रो द्वारा उसे सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है। समझ में आ गया। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उनमें से कोई मेंबर है वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वो जो शॉर्टलिस्ट करेगा, किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा कि जो देखो अभी प्रोडक्ट एजेंट है इस पोजीशन के लिए उन्हें विप्रो कंपनी के लिए कुछ कैंडिडेट्स है, वो चाहते होंगे कि इस कैंडिडेट में ये काबिलियत होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, कुछ नीड्स होंगे। वो अगर उनके एप्लीकेशन में, अगर आपकी एप्लीकेशन में मौजूद है और उनके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन मैच कर जाती है, प्रोफाइल फिट बैठ जाती है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट करने के बाद उनकी जो रिक्रूटर है उनकी रिक्रूटमेंट टीम में से आपको इसी मेल पे, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया है उसी मेल से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। तो उस समय के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस जो एप्लीकेशन है इसके लिए फिट बैठता हूँ, आपने अच्छे तरीके से रिज्यूमे बनाया है, आपका जो रिज्यूमे है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप इनके सामने नहीं हो, वो आपको सिलेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को देख के, आपके रिज्यूमे को देख के, ठीक है। तो उन्हें एक बेहतर कैंडिडेट दिखने के लिए आपका रिज्यूमे भी वैसा ही होना चाहिए। तो एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाना ही आपकी जिम्मेदारी है। काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, तो वो देख के एक अच्छा सा रिज्यूमे बना देना। समझ में आ गया। और अगर आपको लगता है शॉर्टलिस्ट, तो इंतज़ार करना, कम से कम 7 to 10 डेज लग जाते हैं, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं नेक्स्ट मेल आने के लिए। तो हमेशा के लिए एक अपना जो मेल है वो चेक करते रहना, रेगुलर चेक करते रहना, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है विप्रो में प्रोडक्ट एजेंट पोजीशन के लिए वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी शंका है इस जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो कुछ भी अड़चन आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी परेशानी हुई इस जॉब रिलेटेड, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, हम उसका सोल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन समय रहते ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।